लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दी। लोकसभा चुनाव में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग की तैयारी है तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी चरम पर है। नामांकन का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। असम में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने क्या-क्या तैयारी की है? There are 10,001 polling stations which have been set up in the first phase in these 5 constituencies. Out of these, around 219 only are critical, but we are arranging webcasting in around 5,500 polling stations, putting around 11,000 cameras. उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं, जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। और अब बात महाराष्ट्र के बारामती सीट की, जहां पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां ननंद और भाभी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी आमने सामने हैं। आज दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की एक सीट जो काफी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की बारामती सीट शरद पवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला पवार परिवार के बीच है। एक तरफ ननद है तो दूसरी तरफ भाभी है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार गुट से उनकी पत्नी सुनेत्र पवार हैं। मुकाबला पवार वर्सेस पवार है। 7 मई को बारामती में चुनाव है, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले और एनसीपी अजीत की उम्मीदवार सुनेत्र पवार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। दोनों पार्टियां नामांकन पत्र दाखिल करने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। सुनेत्र पवार के साथ बीजेपी, शिंदे कैंप और एनसीपी अजीत पवार कैंप के सभी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सुप्रिया सुले के साथ भी एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं के अलावा महाविकास आघाड़ी के नेता मौजूद रहेंगे। बारामती में इस बार मुकाबला कड़ा है। अब देखना होगा कि जनता ननद और भाभी की लड़ाई में किसे अपना आशीर्वाद देती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार प्रचार कर रही हैं। स्मृति ने राहुल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमेठी पहुंची बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। अमेठी में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि वो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गरीबी मिटाने को लेकर राजनाथ ने कांग्रेस को क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 400 पार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में हुंकार भर रहे हैं, विरोधियों पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गरीबी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। राजनाथ ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन सभी फेल रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जब से पहली गवर्नमेंट 51 में कांग्रेस की बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पावर्टी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे।
लेकिन कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विद इन 10 ईयर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैद हो गए। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद तेजस्वी यादव हर मौके पर उन्हें कोसते रहते हैं। चुनावी प्रचार के दौरान हमेशा नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के वक्त घर में कैद हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो घर में हैं या उन्हें बैठा दिया गया है। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। दरअसल कुछ दिन पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के चुनावी प्रचार में नहीं निकलने पर सवाल उठाया था। नीरज कुमार ने कहा था कि लालू यादव को तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी का नीतीश कुमार को लेकर ये जवाब आया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा और याचिका में केजरीवाल ने अपने नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तब से वो लगातार कानून के शिकंजे में है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल के शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक आ गया था। गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी, उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन में वर्चुअली कंसल्ट की इजाजत दी जाए। इस बीच एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नाम के व्यक्ति ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान के माध्यम से कोई भी अनुचित दबाव बनाने से रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मीडिया चैनलों को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित दबाव बनाने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की है।